फिर आप राजस्थान से हैं, तो जब आप ये मतलब उत्तर प्रदेश में आए होंगे तो यूपी बिहार के किस्से काफ़ी मतलब फेमस हैं अपने इंडिया के अंदर। तो कुछ ऐसा भी रहा कि नहीं यार यूपी अच्छा स्टेट नहीं है, ऐसा कुछ आपके मतलब? तो ये चीज़ तो देखो हर किसी के साथ होती है। गांव में भी मेरे साथ यही हुआ था कि हर कोई ने मना कर दिया कि यार अच्छी खासी पटवारी की नौकरी कर रहा है तो क्या मतलब है फालतू उत्तर प्रदेश में भेजने का ये वो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है माँ बाप का। हाँ आपका। तो हमारे मैं फादर की बात कभी टालता नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा जाना है, क्योंकि ये देखो मेरे 12 एडमिट कार्ड है बैंक के। मैं गया नहीं देने। और नहीं, मैं एग्जाम दिया हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, गया और गया। मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं था कि जैसे आपने बताया नहीं घर वालों को, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं मन नहीं था उस चीज़ को मतलब फुल्ली फोकस नहीं थे, नहीं यार हमारे लिए बैंक की जॉब है नहीं। हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं एज ए पॉडकास्ट, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यूस लगे हुए हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो आज हम मिलाएंगे आपको ऐसे शख्स से जिनकी लाइफ के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन वो अडिग रहे अपने जहाँ जाना है, यानी कि उन्हें ठान लिया कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है लेनी है लेनी है, इसका मीन्स लेनी ही है चाहे कोई कुछ भी बोले, बट वो अडिग रहे अपने पथ पर। और आज हम मिलाएंगे आपको ऐसे ही एक शख्स हैं, हमारे मित्र हैं, जानने वाले हैं, और उनका नाम है उनका नाम है सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण गुप्ता। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये एज ए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे बोले जाते हैं, देसी में दरोगा जी। तो दरोगा जी की पोस्ट पे ये तैनात हैं आगरा में। तो आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत, आपने बुलाया हमें। आजकल जो है गवर्नमेंट जॉब वगैरह काफ़ी मतलब टेढ़ी खीर है। आज जो कहते हैं मतलब अंगूर खट्टे हैं, ये सब लोगों के दिमाग में मिथ बनी हुई है। तो आज वही सब आपकी लाइफ के मतलब आपके जीवन में कैसे उतार चढ़ा हुआ है, आपने कौन से पद पे, आपके क्या दिमाग में आया कि भाई हमको यही करना चाहिए और आप किस तरह से अडिग रहे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट करी, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, क्या आपका डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा ये जो बेसिक रहता है परिचय, तो वो सारा थोड़ा सा बताएं आप। मेरा नाम बालकृष्ण गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूँ। और मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में मेरा ज़िला है करौली पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और मैं भी बेसिकली एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और गांव में नॉर्मली आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा क्रेज़ रहता है। भोकाड़। हाँ, अभी जब भोकाल मान सकते हो आप। तो उसका इतना क्रेज़ रहता है कि आपको मतलब सिटी में तो नॉर्मली लोग प्राइवेट जॉब के लिए प्रेफर करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए गांव में रहता है। अब उसमें हम लोगों ने क्या उस चीज़ के लिए सोचा कि पहले तो क्या इतना दिमाग में रहता नहीं था, तो मैंने टेंथ और जो ट्वेल्थ है, टेंथ और ट्वेल्थ तो मैंने अपने राजस्थान से ही करी थी। उसके बाद में मैंने हमारे फादर ने बोला कि फादर साहब ने कि आप एक काम कीजिए, बीटेक में एडमिशन ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि बीटेक, तो फिर मैं क्या बीटेक करने के लिए भोपाल चला गया। भोपाल जाने का भी एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में इस वीडियो में। अच्छा, जो आपका 10-12 था वो हिंदी आपने स्टेट बोर्ड से किया हुआ, राइट? हाँ, राजस्थान बोर्ड से किया हुआ, बिल्कुल हिंदी मीडियम में? जी, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ। हिंदी मीडियम से किया आपने। और इसके बाद में फिर आप अपने पिताजी के मतलब उन्होंने बताया कि अब आपको बीटेक करना चाहिए 12 के बाद, आपने कुछ और सोचा था या आपके दोस्त भी इधर उधर कहीं गए होंगे, हाँ, आपके दिमाग में आया कि नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपने कभी सोचा था क्या? ऐसा था कि भैया मतलब वो उसमें कि बीएससी उनके लिए नॉर्मली अच्छी होती है जिनकी जैसे ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छी है, तीनों सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़े हैं तो उनके लिए बीएससी बहुत अच्छा रहता है। अब मैं क्या शुरू से ही पढ़ने में नॉर्मल एक वो रहा हूँ, ज़्यादा इतना पढ़ाई में इतना ज़्यादा मैं अच्छा इंटेलिजेंट भी नहीं था। ट्वेल्थ क्लास में भी मैंने सेकंड डिवीज़न पास हूँ मैं। ट्वेल्थ में मेरी अच्छी परसेंटेज इतनी है नहीं, लेकिन ये है कि उसके बाद मैं बोला कि पापा ने कि बीटेक कर लीजिए, बीटेक ठीक है चीज़ें, तो उनके कहने पे मैं बीटेक करने ही चला गया। अब उसके बाद में मैं बीटेक करने के लिए भोपाल आ गया। तो बीटेक में मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से मैंने बीटेक करी है, जो कि मैं 2019 पास आउट हूँ बीटेक से। और वहाँ से क्या है कि हमारे काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं, उन्होंने भी क्या है कि जॉब प्रीफर के लिए मुझे बोला था कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लीजिए। हमारी एक मैडम है एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होती है, उन्होंने भी मुझे बताया था कि आप ये जॉब कर लीजिए। लेकिन अब उसमें समस्या ये होती है कि उन्होंने मुझे उसके प्रोज और कॉन्स दोनों चीज़ बताए थे कि आपको प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो मुझे क्या है, प्रॉफिट से ज़्यादा मेरे मानने में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसमें लॉस ज़्यादा रहता है। आपको पूरा के पूरा टाइम देना पड़ता है प्राइवेट जॉब में।
तो उसके बाद में फिर एक हमने हमारी जो पर मतलब मेरी क्या एक बहुत मतलब मेरी एक अच्छी मैडम थी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया था कि आप एक काम कीजिए, आगे गवर्नमेंट तैयार कीजिए, आप अच्छे वालों को यहाँ से आप पढ़ाइए। तो बीटेक में मैं अच्छे परसेंटेज से पास हुआ था। उसके बाद में फिर फादर ने बोला कि एक काम कीजिए, आप दिल्ली चले जाइए। तो मैं फिर दिल्ली तैयारी करने चला गया। लेकिन मैं दिल्ली तैयारी करने गया था एसएससी सीजीएल के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैंने अगले साल फिर दिल्ली में केडी कैंपस कोचिंग है, तो वहाँ पे मैंने दिल्ली में कोचिंग में एडमिशन ले लिया। एक साल मैंने तैयारी करी, शुरू के 10 या 11 महीने हुए होंगे, तो उसी टाइम पे कोरोना आ गया वहाँ पे। वो अब उसी टाइम पे हमें वहाँ पे ये बात पता लगी कि एसएससी सीपीओ क्या होता है, एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीएचएसएल क्या है। और फिर एक नई बात पता लगी कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आने वाली है। वहीं पे हमें ये बात पता लगी थी, हमें तो घर से पता ही नहीं था क्योंकि मैं तो राजस्थान से बिलोंग कर रहा हूँ। तो वहीं पे हमें पता लगा, लेकिन उस टाइम पे मेरी उम्र नहीं थी, एज बहुत कम थी। अब कोरोना काल आ गया था उस टाइम पे, तो कोरोना आने के चक्कर में फिर वो जो वैकेंसी थी ना वो थोड़ी डिले हो गई थी। तो अब ये या तो मान लीजिए मेरे लिए प्रॉफिट या और लोगों की लॉस मान लीजिए, जैसा भी है। उसके बाद में फिर मैंने क्या यूपीएसआई के लिए सीजीएल की तैयारी करी। सीजीएल में मेरा क्या है कि कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया था सिलेक्शन। सीपीओ का भी एग्ज़ाम दिया मैंने, सीपीओ का रिटर्न भी निकाल लिया था, लेकिन फिजिकल में थोड़ा मैं रह गया था उसमें भी। अच्छा, एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने जो बीटेक किया, बीटेक के बाद आपने बिल्कुल भी प्राइवेट में जॉब नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी हमारे प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं किया मुझे किसी ने मना ही कर दिया था कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आपका बिल्कुल सीधा था कि भाई हमें करना ही नहीं है। तो आप सीधा सा फिर गवर्नमेंट की तैयारी के लिए चले गए तैयारी ले आ गए। और आप लगे रहे। और कोरोना वगैरह भी आ गया। अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम किसी एक चीज़ की पोस्ट की तैयारी के लिए अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस लगभग सभी का मिक्स ही होता है, ठीक है, बिल्कुल, कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं। तो फिर जैसे आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसी के सिमिलर और भी कोई जॉब आई, आपने उसमें अप्लाई कर दिया, उसमें अप्लाई कर दिया। तो उसी तरह से, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ना कि हमारे पास जॉब होनी चाहिए, कोई भी जॉब हो लेकिन जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, मतलब पैसे ये लगता है कोई तैयारी करता है तो वो सारी चीज़ों में लगे। तो आपने ये देखा है उसी टाइम पे कि यूपीएसआई की आई हुई है, तो आप ऑलरेडी तैयारी करिए तो उस चीज़ को लेके, तो आपने उस चीज़ को अप्लाई कर दिया, राइट, और आपने तैयारी में लग गए, अपने फॉर्म वगैरह फिल किया, तैयारी में लग गए, राइट। तो फिर मतलब आप जैसे कोरोना वगैरह आ गया था तो आप मतलब घर पे गए थे आप या फिर दिल्ली रह के ही आपने तैयारी करी पूरी अपनी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अपनी ये जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं इसमें कुछ जो सिलेबस होता है वो नॉर्मली सबका सेम होता है। जैसे आप मैथ लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, जीएस ले लीजिए। तो ये जो तीनों चारों जो सब्जेक्ट्स होती है वो नॉर्मली मोस्टली सभी जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होती है उसमें सब में काम आती है। तो मेरे को नॉर्मली पुलिस में जाने का कभी कोई शौक नहीं था, लेकिन एक बार क्या है कि आपको बेस मिल गया। जैसे मैं आपको एक टीचर का नाम लेता हूँ, संदीप त्यागी, जो आज के समय में इंडियन कोचिंग, अरे खूब जानते हैं। हाँ, जो हापुड़ में इंडियन कोचिंग चलाते हैं, तो उनका एक ऐसे ही छोटा सा बैच आया था उनके चैनल पे। तो मैंने सोचा मैं कि एक बार पढ़ के देखते हैं क्या होता है। तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था ना वो इतना अच्छा लगा मुझे क्योंकि वहाँ मोस्टली हम मैथ तैयार कर लेते हैं, हम रीजनिंग तैयार कर लेते हैं, इंग्लिश भी तैयार हम कर लेंगे। समस्या आती है सबसे बड़ी जीएस की, जीएस कि आप जनरल नॉलेज को किस तरह प्रिपेयर करोगे। तो उनका मेन जो सब्जेक्ट था वो था पॉलिटिक। तो पॉलिटी वो पढ़ाते थे अच्छा, तो मुझे उनका पॉलिटी बहुत अच्छा लगा था। तो मेरा फिर मैंने उसी दिन से ये ठान लिया कि मेरे को इनका बैच लेना है और मेरे को इनसे पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे वो भी मुझे जानने लग गए, अब वो आज मुझे जानते भी है ना बाई नेम। अब दूसरी बात फिर क्या है कि उनसे मैं डाउट ही पूछता था बहुत ज़्यादा, उससे क्या है कि आप उनकी नज़र में आ गए। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे फिर क्या है कि मैंने इसका फॉर्म भी डाल दिया एसआई का और इनसे तैयारी स्टार्ट कर दी। अब कोरोना आ गया था। कोरोना आने के बाद में फिर मैं कोरोना के लिए घर वालों ने बोल दिया कि एक काम कीजिए आप यहाँ से आ जाइए वापस दिल्ली से। तो मैं फिर घर रह गया। तो कोरोना में मैं आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोरोना में जिसने पढ़ाई कर ली ना घर बैठ के, वो आज जॉब लग गया। हाँ, क्योंकि कोरोना का समय ऐसा था कि लोग है ना बाहर अपने हिसाब से मज़े ले रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। कोरोना में घर रह के जो पढ़ाई कर लिया, मतलब आपके पास मतलब कोई बोलने वाला कुछ भी नहीं था, आप फ्रीली थे अपने घर पे उस टाइम की, भाई क्या कर रहा है आपके पास प्रेशर नहीं था, एकदम फुल्ली फ्री थे आप, मर्जी आए वो करो। मतलब ये अच्छा गोल्डन चांस मिल गया, मतलब आपको कैसे बोला जाए तो। हाँ, कोरोना का को दूसरी बात मेरी उस टाइम एज नहीं थी। तो जब दोबारा वैकेंसी आई थी ना तो मेरी एज हो गई थी, क्योंकि कोरोना कम से कम 10 से 11 महीने उस टाइम चला था। तो मेरी एज भी हो गई थी। फिर मैंने घर पे तैयारी करी। फिर थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ कोरोना का, तो फिर सोचा कि यार थोड़ा बाहर निकले। तो फिर मैं 1 या 1.5 साल के लिए जयपुर आ गया। तो जयपुर ही मैंने फिर तैयारी करी ऑनलाइन घर पे बैठ के। इसकी यूपीएसआई का बैच लिया था सर का, और उसके बाद तैयारी हुई। अब ये है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे होती चली गई।
धीरे धीरे जैसे टेस्ट भी देने पड़ते हैं अपने को सब इंस्पेक्टर के, काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं उनके टेस्ट हो, तो आपको ऑटोमेटिक अपना खुद का बेस पता लग जाता है कि हमारी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। एक तरह से मतलब सीधी सीधी बात बोली जाए कि आप कितने पानी में हैं, हाँ जी, मतलब। तो ये चीज़ मान सकते हैं। तो उसमें फिर क्या है, धीरे धीरे मार्क्स भी आपके इंक्रीज हो गए। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि टेस्ट जब आप देते हैं ना, तो टेस्ट का लेवल इतना हाई होता है कि आपके नंबर नहीं आ पाते टेस्टों में। हाँ, जो एग्ज़ाम इनके कोचिंग के टेस्ट होते हैं उनके नंबर नहीं आ पाते, लेकिन ये है कि उनसे घबराओ मत कभी भी, टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट का जो जो वो डिसाइड किया जाता है, माना वो हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि आपके नंबर जो मेन एग्ज़ाम उसमें अच्छे आए। मतलब वो डिफ़िकल्टी इसीलिए रखी जाती ताकि आप जो मेन एग्जाम है उसके लिए आप तैयार अपने आप को तैयार कर सकें, प्रेपर कर सकें। बिल्कुल, वो सारी चीज़ को लेके तय किया जाता है, मतलब। बस ये। तो वो मतलब आप टाइमली देते रहें, फ्रस्ट्रेट ना हो अगर आपके कम नंबर आए हैं, बट लगे रहें, मतलब जो बिल्कुल। और दूसरी बात कि सिलेबस में एक समस्या होती है कि सब कुछ ये पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे पहले तो आपका बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स अगर आप क्लियर नहीं करोगे, डायरेक्ट आप एडवांस पढ़ोगे, तो आप बड़ी समस्या हो जाएगी, और आप है ना 4 या 5 दिन पढ़ाई कर पाओगे, और अगले दिन फिर आप बैठ जाओ घर की, अरे हमसे नहीं हो पाएगा। बाकी गवर्नमेंट जॉब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इससे पहले राजस्थान में पटवारी पद पर पोस्टेड था। अच्छा पटवारी की मैंने करीब 11 से 12 महीने जॉब करी है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट में आपने हाँ, ऑलरेडी। सेक्टर में मैं पटवारी जॉब छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ। भगवान की दया से मेरा इससे हायर पद पे यहाँ पे रही उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, इसलिए। तो मतलब हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। अच्छा, तब आपका ये क्लियर नहीं हुआ होगा जब आप पटवारी की पोस्ट पे थे, या फिर आप वहाँ पे थे, इसके बाद में आपको वहाँ की जॉब का जो था स्टेटस वो आपको नहीं पसंद आया था, या ऑलरेडी आप इस चीज़ पे लगे ही हुए थे कि? हाँ, ऐसा था कि दोनों एग्ज़ाम दे चुका था मैं। अच्छा। उसकी एग्ज़ाम्स का मेरा रिजल्ट आ गया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसकी खुशी सबसे ज़्यादा हुई थी घर वालों को, क्योंकि वो पहली जॉब थी, स्नान ऐसा होता है। दूसरी बात, ये जो एग्ज़ाम थी, इसका भी एग्ज़ाम रनिंग में चल रही थी, एग्ज़ाम दे चुके थे, लेकिन इसका रिजल्ट करीब 8 से 9 महीने बाद आया, अच्छा। फाइनल रिजल्ट। अब मेरे क्या रिटर्न मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि पढ़ने में मैं इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन ठीक है, कर लिया था, तो रिटर्न मार्क्स अच्छे थे। अब समस्या ये थी कि अब इसमें एक समस्या रहती है कि फिजिकल कैसे करोगे आप क्लियर। अब मैं हूँ अग्रवाल, जानते हो हम बनिए हैं, मतलब थोड़ा सा बनियों में क्या मोस्टली इतने फिट रहते नहीं। आरसी टाइप में थोड़े रहते हैं, क्योंकि उनका देखा है मैंने, जैसे उनके मतलब अपने खुद के धंधे खोलते हैं, मतलब खुद के बिजनेस खोलते हैं, नहीं तो मैंने देखा है काफ़ी कोई। क्या थोड़े दौड़ भाग करने में थोड़े से कम रहते हैं, पीछे रहते हैं। अब हमारे फादर के सामने और हमारे सामने ये समस्या है कि बेटा बस अब ये रह गया कि यार एग्ज़ाम तो तुमने निकाल दिया, अब जीवन के आधा घंटे हैं। ये फादर की लाइन थी, मैं जब दौड़ देने जा रहा था, मेरठ में मेरा फिजिकल था, तो मेरा जीवन के आधा घंटे हैं, या तो उस पार या इस पार देख लेना। मतलब मैं ठीक है, अब मैं जब दौड़ कर रहा था तो मुझे वही फादर की बात याद आ रही बार बार है, कुछ तो हो, कैसे सिलेक्शन हो। लेकिन ये है कि ईश्वर आपके साथ रहेगा, आप कर जाओगे। दौड़ भी आप सारी चीज़ हो गई, और बस ये है कि जब फ़ोन किया घर पे की दौड़ पूरी हो गई, तो घर वालों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू रहते हैं। मतलब अब जाहिर सी बात है, वो मैन, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी नज़रों में पता था कि भाई ये थोड़ी सी डिफिकल्टी है, उनको पता था कि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा वीक पड़ सकता है हमारे लड़के के लिए। बट वो चीज़ जब क्लियर हो गई तो उनको मतलब एहसास हो गया कि अब क्लियर हो ही जाएगा, मतलब जहाँ तक उनको आवाज़ हो गया होगा, तो वो चीज़ थी। अच्छा, इसमें जो बताया था आपने 24 मिनट्स का क्या रहता है, इसका जो फिजिकल रहता है? इसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है डायरेक्ट, इसमें जो होता है मानक फिजिकल का, वो होता है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। 28 मिनट में? हाँ, अच्छा। अब 28 मिनट में आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर आप दौड़ते भागते रहते हो थोड़ा बहुत। तो मेरी 25 मिनट 41 सेकंड में हो गई थी, बहुत मुश्किल से हुई थी लेकिन मेरी, अच्छा। क्योंकि उस टाइम एकदम भरी गर्मी थी। 25 मई को मेरा फिजिकल था। अब मई में आप लोग जानते हो कि गर्मी कितनी पड़ती है। अरे मई जून का तो मतलब फेमस है हम तो लोग। हमारी थी 5 साढ़े 5 बजे दौड़ा रहे थे लोगों को। लेकिन ये है कि जब आपको आप पे विश्वास है, घर वालों पे विश्वास, तो आप कर जाओगे। आई थिंक जब हम वो चीज़ कर रहे होते हैं तो हमें गर्मी वर्मी कुछ भी दिखती भी नहीं है, मतलब महसूस भी नहीं होती है। आई थिंक अगर मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, तो वो चीज़ तो हम लगे रहते हैं, फिर तो सब एंड पॉइंट दिखता है कि भाई हमको वहाँ पहुँचना है। आप बिल्कुल। वो सारी चीज़ें आती हैं अपनी कि भाई पहुँचना है फिजिकल लेके। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद में जब वहाँ पे आपने रिजाइन वगैरह दिया होगा, जब आपने देखा होगा कि एक आपका एनवायरनमेंट बन गया होगा पटवारी की पोस्ट पे, तो वहाँ पे मतलब आपका रिजाइन वगैरह, मतलब राजस्थान नॉर्मली मतलब नॉर्मली एकदम तो आप छोड़ नहीं सकते। उसमें ऐसा होता है कि आप अगर रिज़ाइन देने वाले हो ना, उसको रिवील भी बोल सकते हैं, रिज़ाइन मान लो चलो। तो रिज़ाइन में आपको, जैसे आप पटवारी पद पे हो, तो आपको जिले के सबसे बड़ा अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, तो आपको उसको देना पड़ता है। अच्छा। तो अब
ऐसे नहीं होता, उसमें क्या बॉन्ड भी साइन होते हैं जब आप फॉर्म भरते हो। तो प्रोबेशन काल जैसे 2 साल का था पटवारी का, तो 2 साल से पहले आप अगर जॉब छोड़ोगे तो आपको 1 लाख रुपए बॉन्ड राशि देनी पड़ती है। अच्छा, तो मैं 1 लाख रुपए बॉन्ड भर के आया हूँ उसमें पटवारी के लिए। जाहिर सी रहता है, अच्छा पोस्ट मिला है तो भाई 1 लाख क्या, अगर वो 5 लाख मांगे वो भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए एक अहदा, रुतबा, एक मतलब वो लेवल, वो सारी चीज़ों को लेके। हाँ, तो ये सब क्या उस तरह से होता होगा भी, कोई इतनी समस्याएं आती नहीं है। देखो, एक तो क्या है, लोगों ने उस चीज़ का इतना हवा बना रखा है कि जॉब कैसे मिलेगी। मैं वो कह रहा हूँ कि आप बस आप अपने काम पे लगे रहिए, एक फोकस रखिए। जैसे मेरे 3-4 फोकस थे उस टाइम तो, कि CGL भी कर ले, CPO भी चले, CHSL भी कर ले, लेकिन बाद में आपको एक टारगेट लास्ट में मिल ही गया था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो ये अगर जब आपको जिस दिन मिल जाएगा, आप कोई भी टारगेट, जैसे मैं ये नहीं कह रहा आप SI में ही जाओ, आप और भी काफ़ी सारे पद है, अभी भी प्रेजेंट में सिपाही की भर्ती चल रही है, उसका रिजल्ट आया है। एजेंट भी आया हुआ है। लेकिन ये है कि जीवन में अपने पे विश्वास रखो, और कुछ लोग आपके माँ बाप के अलावा भी आपके जीवन में कुछ ऐसे आएंगे। जैसे मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूँगा मेरे जीवन में, माँ बाप के अलावा मेरे चाचा है जिनका नाम है मनोज कुमार गर्ग। वो भोपाल में रहते मिस्टर हैं मनोज गांवकर। जी, वो कंपाउंडर है हॉस्पिटल में। अच्छा, तो आज उन्हीं की बदौलत हूँ मैं, जो आज मैं इस पद पर हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा उस टाइम पर हाथ पकड़ा था। मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो में कि मैं भोपाल क्यों गया था। तो बस पापा को, हमारे चाचा ने बोला कि आप भाई साहब इसको आप यहाँ भेज दीजिए, मैं इसको बीटेक कराऊंगा। और उनसे सबसे बड़ा हमें डर लगता था, मैं डरता था उनसे कि इनके धाक से मैं पढ़ लिया तो मेरा अच्छी परसेंटेज उन्हीं के चक्कर, और आज उन्हीं के चक्कर में मैं आज इस पद पर कार्यरत हूँ। नहीं तो अगर वो ना होते तो मैं पता नहीं, कहीं ना कहीं आज और कुछ होता। मतलब इस चीज़ को लेके काफ़ी, मतलब आपकी लाइफ को लेके काफ़ी योगदान रहा उनका आपके चाचा जी और का। सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया, माँ बाप के अलावा अगर मानूंगा तो उनकी मैं कोई बात टालूंगा नहीं जीवन में कभी। ये चलो अच्छा है, मतलब आप मान भी रहे हैं जी। उनको। ठीक है, तो आई थिंक आपने जब तैयारी करी थी तो आपने मतलब ऐसे कुछ ऐसे भी टेस्ट रहेंगे जिसमें आपका कुछ नंबरों से रहेगा, हुआ ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ में? जी, ऐसा था कि इसके अलावा मैंने आपको बताऊं, जैसे हमारे क्या घर में होता है, मोस्टली जैसे बैंक की एग्ज़ाम्स होती है। हाँ, तो बैंक हमारे, जैसे हमारे काफ़ी घर वाले होते हैं कि तू बैंक के पेपर क्यों नहीं दे रहा है, बैंक में सिलेक्शन ले ले, बैंक में काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है। तो मैंने एक दिन गुस्सा होकर बोल दिया मैं कि ये देखो मेरे 12 एडमिट कार्ड है बैंक के। मैं गया नहीं देने। और नहीं, मैं एग्ज़ाम दिया हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, और मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं था कि जैसे आपने बताया नहीं करवाने को, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं मन नहीं था उस चीज़ को, मतलब फुल्ली फोकस नहीं थे, नहीं यार हमारे लिए बैंक की जॉब है नहीं, आपको कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए आपने बताया नहीं कर पे, आपने बस दे दी एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे, इसलिए आप उस मतलब। और इस विभाग में आने का, मैं बताऊं, शुरू से मेरा बिल्कुल वो नहीं था आने का। लेकिन यहाँ आने के बाद एक बात पता लगी है कि वाकई में बहुत अच्छा विभाग, यहाँ पे जॉब अच्छी है, आपकी रेपुटेशन रहती है, यहाँ पे आपकी वैल्यू है, आपको 50 मतलब बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से काम करने के मौके मिलते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही काम करोगे, यहाँ पे अच्छा लगता है आपको काम करना, लोगों की सेवा करना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है उसमें, बहुत अच्छा योगदान रहता है, तो बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ भी है, जैसे आप राजस्थान से हैं तो जब आप ये उत्तर प्रदेश में आए होंगे तो यूपी बिहार के किस्से काफ़ी मतलब फेमस हैं अपने इंडिया के अंदर, तो कुछ ऐसा भी रहा कि नहीं यार यूपी अच्छा स्टेट नहीं है, ऐसा कुछ आपके मतलब? तो ये चीज़ तो देखो हर किसी के साथ होती है। गांव में भी मेरे साथ यही हुआ था कि हर कोई ने मना कर दिया कि यार अच्छी खासी पटवारी की नौकरी कर रहा है तो क्या मतलब है फालतू उत्तर प्रदेश में भेजने का, ये हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है माँ बाप का। हाँ आपका। तो मैं फादर की बात को निकालता नहीं, उन्होंने बोला कि बेटा जाना है। जैसे आप राजस्थान से हैं तो जब आप ये उत्तर प्रदेश में आए होंगे तो यूपी बिहार के किस्से काफ़ी मतलब फेमस हैं अपने इंडिया के अंदर, तो कुछ ऐसा भी रहा कि नहीं यार यूपी अच्छा स्टेट नहीं है, ऐसा कुछ आपके मतलब? तो ये चीज़ तो देखो हर किसी के साथ होती है। गाँव में भी मेरे साथ यही हुआ था कि हर कोई ने मना कर दिया कि यार अच्छी खासी पटवारी की नौकरी कर रहा है तो क्या मतलब है फालतू उत्तर प्रदेश में भेजने का, ये हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है माँ बाप का। हाँ आपका। तो मैं फादर की बात को निकालता नहीं हूँ, उन्होंने बोला कि बेटा जाना है, तो जब जाना है तो फिर उन्हीं की बात में उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने बोल दिया तो फिर किसी की सुननी क्यों है। हाँ, तो इस वजह से और चीज़ें देखो, अब आज यहाँ आने के बाद में जो मना कर रहे थे वो आज खुश है, वो आज कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है आपका लड़का यहाँ पे है, यहाँ पे अच्छी पोस्टेड है। सबसे बड़ी बात आपको उनकी पोस्टिंग आगरा ही हो गई, इसलिए बड़ी खुशी होती। आगरा मथुरा मतलब काफ़ी क्लोज है राजस्थान के। हम लोगों के लिए ये होता है ना कि इस ऐसी नौकरी करना बहुत मुश्किल है कि अब जैसे मेरे गांव में तो इस पोस्ट पे तो मैं ही हूँ, सब इंस्पेक्टर पुलिस में। बाकी ये है कि बहुत समस्याएं आती हुई है, लेकिन आप करते रहो। अब इसमें क्या है कि अदर स्टेट पे आप आओगे तो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो। हाँ, थोड़ा सा मतलब आपको कंपटीशन ज़्यादा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और ओवर आपको अदर स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश में
कोई भी अदर स्टेट से अगर कोई एग्जाम देगा तो जनरल चाहे वो उस स्टेट में या फिर सेंटर में किसी भी कैटेगरी में आए, वो उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी जनरल टेस्ट कैटेगरी में आएगा। हाँ, मतलब हमने भी राजस्थान के कई सारे एग्जाम दिए हैं, तो हम मान लेते थे, डिफ़ॉल्ट साइड कर लेते थे भाई हमको जनरल का क्वालिफाई करना है, मतलब ऐसा हुआ है। यही मान सकते हमारी वाइफ वगैरह थी तो उनको हम दिलाने के लिए गए थे टीचर वगैरह की, तब राजस्थान में। हाँ, रीट का एग्जाम होता हाँ, रीट का एग्ज़ाम काफ़ी मतलब फेमस था, रीट का एग्ज़ाम मैंने दिलाया। है एग्जाम। हाँ, रीट का एग्ज़ाम मैंने दिलाया काफ़ी, मैं गया भी, मैं जयपुर वगैरह में, मतलब वो एग्ज़ाम दिलाने का मकसद हमारा तो ये था कि राजस्थान घूम लेंगे। जैसे क्या था, जैसे शादी हुई थी, हम भी गांव से थे, तो गांव से ऐसा होता है, अब जैसे अगर हम ये बोल भी दें कि हमको वहाँ घूमने जाना है, तो थोड़ा सा अलग मेंटेलिटी माँ बाप दिल्ली अलाउ नहीं करते हैं कि ये लोग बस घूमने जाएंगे जयपुर में, समझ रहे हो ना। तो फिर मैंने क्या किया, अपनी वाइफ का सेंटर डाल दिया जयपुर। रीट का एग्जाम आया, सेंटर डाल दिया जयपुर। वैसे हम दिल्ली भी ले सकते थे, ऐसा नहीं, उसमें मतलब ऑप्शन होता है, बट हमने नज़दीक भी ले सकते थे, हम जयपुर डाल लिया। मैंने कहा जयपुर सही है, टेस्ट के बहाने घुमाएंगे जाके, तो काफ़ी कुछ इंजॉय भी करा राजस्थान में। अच्छा, एक चीज़ और, आपने कुछ ऐसा महसूस किया है कि राजस्थान के कल्चर में, या फिर आप अदर स्टेट के हैं, यहाँ के लोगों का व्यवहार आपने कुछ ऐसा डिफरेंट कुछ महसूस किया कि नहीं, यहाँ के लोग थोड़ा सा अच्छे से बोलते चलते नहीं है, या फिर कुछ ऐसे, अरे यार तुम राजस्थान से, ऐसा कुछ है क्या मतलब? देखो, जब हम यहाँ आ रहे थे ना नए नए, तो हमारी खुद की मेंटेलिटी भी यही थी कि पता नहीं क्या होगा, वहाँ अलग राज्य है ये वो। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ जॉब करके, और मैं संतुष्ट हूँ। मतलब लोगों के प्रति अपनत्व मिला हुआ कि भाई चलो, मतलब ऐसा कुछ भेदभाव मालूम नहीं पड़ा हुआ। नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी। आप देखो, ऐसा तो भारत में कहीं भी चले जाओ, अब अगर आप खुद सही हो तो कोई समस्या ही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही की। और दूसरी बात ये भी होती है कि एक मतलब पढ़े लिखे का भी एक मतलब एक वो होता है, जैसे अगर कोई अच्छी पद पे है या अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो अच्छा व्यवहार, जैसे अच्छा पढ़ा लिखा का मतलब उसी होता है कि वो अच्छा सभ्य है, तो हाँ, बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने काम से काम रहो, बस अपने उस पे पद पे लगे रहो। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, बात किया, और आशा करता हूँ कि आपके स्टेट के लोग होंगे वो काफ़ी इस चीज़ को लेके देखेंगे, तो इससे काफ़ी मतलब उनको प्रेरणा मिलेगी कि हमारे यहाँ का मतलब आप वहाँ के कोई भी मतलब, हालांकि अग्रवाल तो जनरल में आते ही हैं, आई थिंक हमने सुना है, तो अगर वो ओबीसी या SC ST वाला भी है, अगर वो भी यहाँ पे आना चाहे तो उसे जनरल का क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, तो वो चीज़ है, तो इससे काफ़ी उनको प्रेरणा मिलेगी। और भी ऐसा कुछ है, मतलब कोई स्पेशल कुछ जुनून वाला आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि नहीं यार ऐसे मतलब इस तरह तैयारी करो, किसी चीज़ को लेके ऐसे करो, तो कुछ अगर है उनके लिए आपने कुछ अपना कुछ बनाया हो, ब्लू प्रिंट से नहीं बनाते हैं कि हमने टाइम टेबल बनाया, सुबह उठा, ये इतने घंटे पढ़ा, ऐसा कुछ आपने ऐसा किया क्या? जी, ऐसा था मेरे साथ कि मैं दिन में पढ़ाई नहीं कर सकता बिल्कुल भी, अच्छा, क्योंकि दिन में क्या, आप दिल्ली रह रहे हो, आप जयपुर रह रहे हो, तो शोर शराबा आपको मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो मैं रात में पढ़ाई करता था, और मुझे पता है कि मेरे को चाय पीने का बड़ा शौक था। हाँ, और मैंने उस चाय को मेरे अच्छे आदतों में डाल दिया, क्योंकि चाय से नींद आएगी नहीं। तो मैं क्या करता था कि हर 2 या 3 घंटे के बाद एक आधा कप चाय पी लेता था, जिससे मेरे को नींद नहीं आती थी। 8-10 घंटे आप पढ़ाई करोगे कंटिन्यू एक दिन में, तो आराम से आप सिलेक्शन लो। तो आपने 8-2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करी है? हाँ, मतलब 3-4-5 महीने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि आपका बेस बन गया कि आपको किस तरह पढ़ना है, आपको पता लग गया कि आपको पढ़ाई में क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। तो धीरे धीरे आप फिर कम भी पढ़ोगे ना। मतलब मैं मानता हूँ कि आप पढ़ाई चाहे कम करो, लेकिन माहौल में पूरे 24 घंटे उस हाँ, पढ़ाई के माहौल। जैसे अच्छा, मतलब जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई करी हो, तो आप जो जैसे कोई टेस्ट क्वेश्चन वगैरह हल करते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता होगा, तो आपको पता लग गया हो कि नहीं हमको थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए इस पर, इसीलिए आपने ज़्यादा टाइम दिया चीज़ को लेके। जब आपने 2-3 महीने टाइम स्पेंड किया, इसके बाद में आपको लगा होगा, आप किताबें देखते हो तो आपको दिमाग में एकदम से सेट हो जाता है, नहीं ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, या ये ऐसे हल होगा, तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर लेते हो, तो और ये चीज़ रहती होगी, राइट? हाँ, यही होता है। तो ठीक है, मतलब फोकस बने रहो, लगे रहो बस, और ये है कि अपने एक अपना टारगेट चुन लो। एक target। अगर आप ये अभी भी देखो, ऐसा नहीं है कि देखो हर कोई आज के समय में ये सोचता है कि यार गवर्नमेंट जब कोई भी लग जाओ, एक टारगेट निर्धारित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जब तैयारी करोगे ना, 4-5 की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद ऑटोमेटिक टारगेट मिलता चला जाएगा मिलता है। कि अब मुझे ये 4-5 में से किस जगह जाना है। तो आप उस चीज़ को उस चीज़ को चुन लोगे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी ये है कि मैं ये मानता हूँ कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, तो एक बार कोई भी काम करने जाओ तो उसके हाथ जोड़ के जरूर जाओ। भगवान आप ही जानो, हम तो कुछ जानते नहीं है, हम तो जरा बुद्धि वाला के, आप ही देखो आपको कैसे करना है। हाँ, मतलब आप जिधर भेजोगे हम चले हम जाएंगे। चले जाएंगे, हाँ, कुछ नहीं पता। तो मैं तो उन्हीं को मानता हूँ आज भी, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रही है उनकी। मैं आज भी, मैं बताऊँ, जीवन में मेरे को कोई भी काम करने जाता हूँ, चाहे अच्छा है बुरा, हाथ जोड़ के जाता हूँ कि भगवान आज का दिन मेरा ऐसा है, आप देखना क्या करना है, सब आपके ऊपर है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, अंदर संतुष्टि मिल जाती है। मतलब कि आप हमारी नहीं है, आपके भरोसे है, बस बस इधर जाए हम जाएंगे, हम तो बस बैठे हैं, चला दो हाथ से, यही मानता हूँ। हाँ हाँ।
चलो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा। और आशा करते हूँ व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो। अगर किसी को कोई डाउट है और भी कुछ पूछना है किसी मतलब यूपीएसआई को लेके या फिर और भी किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं सर से, तो वो क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पास कर देंगे या फिर उसका कोशिश करेंगे कि आपके आंसर्स हम क्लियर दे पाएँ। और किसी को कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करवानी है तो वही उनको बता सकता है, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही। और सर स्टॉप करने से पहले एक चीज़ और, थोड़ा सा ये जो मेन रुतबा है इसको बोलते हैं थोड़ा सा इस वर्जी का जो हाँ थोड़ा सान है वो थोड़ा सा दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। ये जो वर्दी को मतलब इस वर्दी को सलाम तो दुनिया ही करती है, हम क्या हाँ ये जय जय भारत। अपने आप में इस सर पे रखना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार और थोड़ा सा क्लोज आए। हाँ एक हाथ ये। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस, अच्छा लगा हो या ना लगा हो, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे जल्दी, बाय।